हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का पार्ट नंबर 10 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉपी टेक्स्ट फाइल इन सी प्लस प्लस। यानी हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं दूसरी टेक्स्ट फाइल में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जिसके लिए सबसे पहले ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक टेक्स्ट फाइल दी गई है और इसमें जो भी डेटा है उसको हमें कॉपी करके ले जाना है किसी दूसरी टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का यूज करके आज हम ये सीख रहे होंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हम स्टेप देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कॉपी करने के लिए। सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई पहले से ही क्रिएट हुई फाइल है जिसके अंदर डेटा क्या किया गया है, राइट किया गया है, तो आप वो फाइल को ले सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद आप उस डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड कहाँ पर करेंगे, रीड करेंगे सबसे पहले रीड जो करेंगे ये आप जो फाइल कॉपी कर रहे हैं, यानी कि जिस फाइल में आपको डेटा को कॉपी करना है उस फाइल के अंदर आप इस डेटा को रीड कर लेंगे। रीड करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, जिस प्रकार से आप सी आउट फंक्शन की हेल्प से कुछ भी प्रिंट करते थे यानी कि डेटा को रीड करते थे तो अपने प्रोग्राम पे रीड करते थे। प्रोग्राम पे जब रीड करते थे तो ये डेटा प्रोग्राम पे हमारा रीड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी फाइल के अंदर डेटा को कॉपी करना है। मान लीजिए ये हमारी एक फाइल है जो कि वर्ड नेम की है, word.txt है। एक सेकंड फाइल है जो कि किस नेम की है, कॉपी नेम की है, copy.txt है। अब इस फाइल में जो भी डेटा है इसको सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये फाइल पहले से या फिर हम करंट टाइम में ही फाइल को क्रिएट करते हैं और इसमें राइट करते हैं। इतना काम हमें करना होगा। इसमें डेटा क्रिएट भी हो चुका है यानी कि फाइल क्रिएट भी हो चुकी है और डेटा राइट भी हो चुका है। ये दो काम हो चुके हैं इसके अंदर, यानी ये पूरा काम कंप्लीट है। अब डेटा को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने से पहले हमें डेटा को रीड करना होगा। रीड करने के लिए रीड ऑपरेशन हम लगाएंगे। उसके बाद डेटा रीड करेंगे। रीड करते हैं, अब डेटा आप कहाँ पर रीड करना चाहते हैं, यानी कि प्रोग्राम में रीड करना चाहते हैं, क्योंकि फाइल से हम डेटा को कहाँ पर रीड करते हैं, प्रोग्राम में रीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फाइल से डेटा को रीड तो करेंगे लेकिन रीड कहाँ पर करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वाली फाइल है, यानी एक कॉपी की जो हमारी फाइल बनी हुई है, टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, इस फाइल के अंदर हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, उस डेटा को रीड कर लेंगे। वहां से तो डेटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, लेकिन इस कॉपी वाली फाइल में हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि फाइल के अंदर हमेशा राइट किया जाता है, रीड किया जाता है प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर राइट का ऑपरेशन हमें लिखना होगा, यानी कि हम डेटा को राइट कर रहे हैं। इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हमें करना क्या है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें कोई फाइल को क्रिएट करना है और उसमें डेटा राइट करना है। यानी कि या फिर बनी हुई फाइल है आपके पास, उसमें डेटा राइट हुआ है तो आप उसको क्या कर लें, ओपन कर लें, या फिर आप क्या कर लें, क्रिएट कर लें और उसमें डेटा को राइट कर लें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको डेटा को रीड करना है। रीड करने के बाद उस डेटा को कहाँ पर रीड करना है, नेक्स्ट फाइल के अंदर, यानी नेक्स्ट फाइल हमारी कॉपी फाइल नेम का हमने बना रखा है, तो यहाँ पर हम डेटा को रीड करेंगे। जब डेटा को कॉपी वाली फाइल के अंदर हम रीड करेंगे तो इस फाइल के अंदर ये डेटा क्या होगा, राइट होगा। राइट होगा तो इस प्रकार से आपका जो डेटा है यहाँ पर वर्ड फाइल में होगा, वो डेटा कॉपी वाली फाइल में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक फाइल से, एक टेक्स्ट फाइल से हम दूसरी टेक्स्ट फाइल में डेटा को क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। ये नॉर्मल सा तरीका होता है डेटा को कॉपी करने का, एक टेक्स्ट फाइल से दूसरी टेक्स्ट फाइल में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड लिख करके देखते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड आर स्ट्रीम। ये हमारी हेडर फाइल हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइल के लिए हेडर फाइल लेना होगा, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन को लेना है, इंट मेन फंक्शन। इसके अंदर हम अपने एक्चुअल कोड को लिख रहे होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइल क्रिएट करना है, यानी अगर आपके पास पहले से ही फाइल बनी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइल को ओपन करेंगे, उसमें डेटा को राइट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है तो यहाँ पर हम जस्ट इसी टाइम पर क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं या फिर ओपन करते हैं और उसमें डेटा को राइट करते हैं।
ओपन करने के लिए हम उसे राइट मोड पर ओपन करेंगे, जिसके लिए ऑफ स्ट्रीम फंक्शन का यूज करते हैं, ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर जो हमारी फाइल का नेम होगा वर्ड होगा, और ये फाइल हमारी क्या है, टेक्स्ट फाइल है। इसको हम किस मोड पर ओपन कर रहे हैं, राइट मोड पर ओपन कर रहे हैं, यानी कि आउट कर रहे हैं डेटा को अपने प्रोग्राम से फाइल में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब इसमें हम डेटा को राइट करेंगे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फाइल में अपने डेटा को राइट कर रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट जो हमने लिखा वी आर लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी यहाँ से। और एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग सेकेंड हो गया स्टेटमेंट। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट लाइन करते हैं और अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फाइल को जैसे ही क्लोज किए प्रोग्राम को सेव करते हैं, अब रन करते हैं, देखते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई और उसमें डेटा राइट हुआ या फिर नहीं। यहाँ से मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे हमने अपने प्रोग्राम को सेव कर रखा था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है वर्ड नेम की, और इसमें डेटा हमारा राइट हो चुका है वी आर लर्निंग C++ फाइल हैंडलिंग। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी फाइल वर्ड नेम की क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम अपनी फाइल को क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास पहले से फाइल क्रिएट होती, उसमें डेटा राइट होता, तो डायरेक्टली आप उसको ओपन कर लेते बस। उसके बाद आप क्या करते, उसको रीड करते। अब सेकेंड हमारा स्टेप ये था कि हमें उसके बाद डेटा को रीड करना है। रीड मोड पर हमें अपनी फाइल को अब ओपन कर लेना है कि हमें डेटा को रीड करना है। रीड कहाँ पर करेंगे, इसके लिए हम एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रीड करेंगे डेटा को। रीड करने के लिए हमारी इफ स्ट्रीम होती है क्लास। इफ स्ट्रीम क्लास के अंदर हम डेटा को रीड करेंगे। रीड करने के लिए यहाँ पर हम इसको लेते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट 1, यानी कि इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट 1 नेम दे दिया, और इसको हमने जो हमारी वर्ड फाइल है उसी की डेटा को रीड करना है। यानी जिस भी फाइल के डेटा को आपको रीड करना हो उस फाइल का नेम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद iOS in, यानी कि हम डेटा को रीड कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। इनपुट कहाँ पर लेंगे, सेकेंड फाइल के अंदर लेंगे, यानी कि जिस फाइल में हम अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं उस फाइल में लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर रीड मोड पर हमारी फाइल हो चुकी है। अब कहाँ पर रीड करना है, प्रोग्राम में रीड करना है या फिर फाइल के अंदर, मुझे दूसरी फाइल में रीड करना है, यानी एक प्रकार से कॉपी करना है सेम डेटा को। तो दूसरी फाइल में रीड करने के लिए, यानी कि एक प्रकार से फाइल में अगर हम रीड करना चाहते हैं डेटा को, तो वो राइट मोड पर ओपन होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एक एक कैरेक्टर हम रीड करेंगे और वो जाकर वहां पर स्टोर होता हुआ चला जाएगा। ऑफ स्ट्रीम लेंगे, ऑफ स्ट्रीम की हेल्प से हम डेटा को राइट करेंगे, और इसका नेम जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसको हमने ओबीजे यहाँ पर 2 दे दिया, या फिर आप सिंपल सा अगर आपको समझना है तो यहाँ पर कॉपी मैंने दे दिया इसका नेम, कि हम डेटा को यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर कॉपी कहाँ से कर रहे हैं हम डेटा को, कॉपी करने के लिए हम इसके लिए एक कॉपी नेम का क्या करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं उसका भी नेम हम कॉपी दे देते हैं। यहाँ पर एक हमने टेक्स्ट फाइल बना ली जिसके अंदर हम अपने डेटा को राइट करेंगे, और ये टेक्स्ट फाइल हमारी किस मोड पर ओपन होगी, राइट मोड पर ओपन होगी, तो iOS। उसके बाद हमने यहाँ से आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये फाइल भी हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। इतना प्रोग्राम सेव करते हैं, फिर से रन करके अगर आपको दिखाएं तो ऑफ स्ट्रीम होगा, यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम, यहाँ से प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। अगर मिनिमाइज करके देखें तो हमारी नेक्स्ट फाइल भी कॉपी वाली क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई भी डेटा क्या नहीं है, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। अब इसके अंदर डेटा जो हमारी वर्ड फाइल के अंदर डेटा है, इस डेटा को हमें क्या करना है, राइट करना है, यानी कि कॉपी करके ले जाना है अपनी कॉपी वाली फाइल में। डायरेक्टली यहाँ से नहीं ले जाना, हमें प्रोग्राम की हेल्प से ले जाना है। इसके लिए अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब एक सिंगल कैरेक्टर को हम रीड करेंगे। कहाँ पर, अपनी कॉपी डॉट टेक्स्ट फाइल में, यानी कॉपी टेक्स्ट फाइल जो हमारी है उसमें हम डेटा को रीड करेंगे। जिसके लिए क्या होता है, रीड करने के लिए कैरेक्टर हम रीड करेंगे,
यहाँ पर ch नेम दे दिया, char नेम का एक वेरिएबल हमने बना लिया जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक एक करके रीड करेंगे, एक एक कैरेक्टर को। कब तक रीड करेंगे? जब तक हमारे सारे कैरेक्टर फिनिश नहीं हो जाते हैं, नॉट उसके बाद क्या नहीं हो जाता है यहाँ से, जब तक ऑब्जेक्ट जो हमारा 1 है यानी कि फाइल नंबर जो हमारी ऑब्जेक्ट वर्ड फाइल है उसमें का सारा डेटा रीड मोड पर है, तो रीड मोड वाला ऑब्जेक्ट लेंगे हम यहाँ पर, रीड करना चाहते हैं। उसके बाद एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता है तब तक हमें डेटा को क्या करना है, रीड करते रहना है, यानी कि इससे डेटा को राइट करना है। कहाँ पर राइट करना है? अब इसके लिए हम यहाँ पर ch नेम के वेरिएबल में हम सबसे पहले डेटा को स्टोर कर लेंगे obj। उसके बाद किसको लेंगे? यहाँ पर 1 को ले लेंगे हम। obj हम 1 हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ले लिया। उसके बाद डॉट गेट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर कैरेक्टर बाई कैरेक्टर क्या लेंगे, डेटा को इनपुट ले रहे होंगे। उसके बाद जब डेटा हमारा इनपुट हो जाएगा ch नेम के वेरिएबल में, जब हमें प्रोग्राम पे क्या करना था, फाइल को प्रिंट कराना था, जो भी डेटा होता था फाइल के अंदर, तो cout फंक्शन का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें डेटा कहाँ पर ले जाना है, इस copy.txt फाइल के अंदर ले जाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली कॉपी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट था हमारा, इस ऑब्जेक्ट को लेंगे, कॉपी ऑब्जेक्ट लिया। और उसके बाद इसमें हमने किसको ले लिया, इसके अंदर हम किसको प्रिंट कर देंगे, ch को प्रिंट कर देंगे। यानी कि अब हम डेटा को इनपुट कहाँ पर ले रहे हैं, अपनी कॉपी, यानी कि कॉपी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, जो हमारा copy.txt फाइल है इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डेटा को राइट करते हैं अपनी फाइल के अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये डेटा कहाँ पर राइट हो जाएगा, copy.txt यानी कॉपी टेक्स्ट फाइल में हमारा डेटा राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डेटा हमारा क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज कर देना है। सबसे पहले obj1 डॉट क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें किसको क्लोज करना है, जो हमारा कॉपी फाइल है इसको क्लोज करना है, तो इसके लिए हम कॉपी डॉट क्लोज कर देंगे इस फाइल को भी। और इसके बाद अब हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा पूरा कोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ से सबसे पहले हमने किया क्या है, एक हमने फाइल को ओपन किया है जिसमें हमने डेटा को क्या किया है, राइट किया है। उसके बाद हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया है, फिर हमने उस फाइल को रीड मोड पर ओपन किया है। अब डेटा को रीड करने के लिए हमने एक कॉपी टेक्स्ट फाइल बना ली है, जिस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम अपने डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा था वर्ड नेम की फाइल में, तो हमारा डेटा पहले से ही था जिसमें हमने राइट कर रखा था। आप देखते हैं कॉपी नेम के जो हमारी फाइल थी इसमें डेटा राइट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। यहाँ पर कोई अदर कैरेक्टर भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ तक का डेटा हमारा क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हमें एक टेक्स्ट फाइल से दूसरी टेक्स्ट फाइल में क्या करना हो, डेटा को कॉपी करके ले जाना हो, तो इस प्रकार से हम डेटा को कॉपी करते हैं। इस प्रकार से आप जितनी भी मल्टीपल फाइल से अगर डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।